हमारे रोज की लाइफ में कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, मैंने तभी के तभी उसे मना कर दिया, उसने तभी के तभी मुझे उल्टा जवाब दे दिया। तो ये सेंटेंसेस हम कहते हैं, उसके लिए जो भी स्ट्रक्चर है आज हम सीखेंगे। लेकिन ये सेंटेंसेस हम कब यूज करते हैं गाइस? जब हमें किसी को, उस एक्शन को हमने तुरंत लिया या इमीडिएट एक्शन हमारी हुई, इमीडिएट रिएक्शन हमारी हुई, ये हमें बताना होता है, तब हम ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कोई चीज मांगी और मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन मैं बताते वक्त कह रही हूं कि मेरा वो दोस्ती नहीं है, इसलिए मैंने तभी के तभी उसे मना कर दिया। तो तभी के तभी मैंने जोर देकर उस सेंटेंस को आपको बताया, या मैंने आपको ये बताया कि मेरी जो रिएक्शन थी वो इमीडिएट हुई। तो इसके लिए आज हमारा स्ट्रक्चर, हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, फिर कर देंगे ट्रांसलेशन उन सारे सेंटेंसेस को, फिर हम करेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइज, अगर आप पहले से मेरे वीडियो देखते हो तो आपने एक बात नोटिस की होंगी कि यहाँ पर मैं सिर्फ इस फ्रेज को ही नहीं सिखाती हूँ आपको, या सिर्फ इस एडवांस के स्ट्रक्चर को ही नहीं सिखाती हूँ, तो साइड बाय साइड मैं टेंसेस के बारे में भी आपको बताती जाती हूँ। और मैं जानबूझ के अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को इंक्लूड करती हूँ लेसन में, जिससे कि आपको वो रिकॉल होता रहे, वो टेंस रिकॉल होता रहे। तो होप आप एंड तक बने रहोगे। चलिए देखते हैं हम। मैंने तभी के तभी मना कर दिया। अब तभी के तभी के लिए हमारे पास वर्ड है देन एंड देयर, देन एंड देयर। तो इसके लिए हमें क्या कहना होगा गाइज? अब यहां देखिए, मैंने मना कर दिया, ये मेन सेंटेंस हुआ, तो हमें यहां पर सबसे पहले मेन सेंटेंस को लेना होगा। अब एज यूजुअल आपको पता है मेन सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है, प्लस देन एंड देयर। अब यहां आपको मेन सेंटेंस में टेंस को देखना होगा, वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या यूज करना है इसे देखना होगा। तो हम देखते हैं, मैंने तभी के तभी मना कर दिया। यहां मेरा मेन सेंटेंस हुआ मैंने मना कर दिया। तो मैंने मना कर दिया, आई रिफ्यूज्ड। आई रिफ्यूज्ड। किसे मना किया नहीं बताया, इसलिए मैं यहां ऑब्जेक्ट नहीं लूंगी। आई रिफ्यूज देन एंड देयर। उसने तभी के तभी जवाब नहीं दिया। अब यहां पर मेरा मेन सेंटेंस हुआ उसने जवाब नहीं दिया। तो इसका स्ट्रक्चर मुझे फर्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव कहना होगा। तो इसके लिए फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर जो मेन सेंटेंस है उसका। ऑब्वियसली आपको यह आता ही होगा। कभी कभी हम मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करते हैं और कभी इस तरह की ऑक्सिलरीज को यूज करते हैं, वॉज, इज, एम, आर, जो कुछ भी होगी। और फिर तभी के तभी को हमें करना है, सो मीन्स प्लस देन एंड देयर। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। एक नेगेटिव सेंटेंस भी अभी हम कर लेते हैं, इसके बाद हम बहुत सारे सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन क्या हो गया? उसने मीन्स ही जवाब नहीं दिया, ही डिडंट आंसर, ही डिडंट आंसर देन एंड देयर। देखते हैं ट्रांसलेशन कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। उसने तभी के तभी वो कंपनी छोड़ दी। ही लेफ्ट द कंपनी देन एंड देयर। क्योंकि उसने कंपनी छोड़ दी, ये हमारा मेन सेंटेंस है। तो पहले हम मेन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और बाद में हम स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे देन एंड देयर। हमें तभी के तभी तेज गाड़ी चलाने का जुर्माना देना पड़ा। पड़ा ये हमें हैव टू, हैड टू और हैज टू वाली ऑक्सिलरी को यूज करना है। तो यहां पर हम लेंगे वी हैड टू पे फाइन देन एंड देयर फॉर ड्राइविंग फास्ट। राजा की सेना तभी के तभी दुश्मनों का जवाब दे रही है। दे रही है, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है गाइस इज, एम, आर, जो भी वहां सुटेबल होगा, प्लस V1 प्लस ING, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपको ING लगाना है। जैसे द किंग्स आर्मी इज रिटेलिएटिंग एनिमी देन एंड देयर। रिटेलिएटिंग करना, जवाब देना, बुरी चीजों में जो जवाब देना होता है उसे रिटेलिएटिंग कहते हैं। खुफिया विभाग ने उसके दस्तावेजों की तभी के तभी छानबीन की। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, छानबीन करना, स्क्रूटिनी करना, स्क्रूटिनाइज करना।
तो यहां पर वर्ड है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो खुफिया विभाग के लिए है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट स्क्रूटिनाइज्ड हिज डॉक्यूमेंट्स देन एंड देयर। अब देखते हैं हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस, फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो इसे लाइक भी करो। तो यहां पर देखते हैं हम, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो मैंने आपको कहा था हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ने वाली है। ऑक्सिलरी के बाद ही हमें नॉट इस वर्ड को यूज करना है। ऑक्सिलरी जैसे डू, डिड, डज, उसके बाद हैव, हैज, हैड और इज, एम, वाज, वर, जो भी होगी वो, ऐसी ऑक्सिलरीज को हमें यूज करना है। तो वो ऑक्सिलरीज हमारी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होंगी। जो टेंस होगा या जो वो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो ऑक्सिलरी हमारी चेंज होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सेंटेंसेस किस टेंस में बताए गए हैं। प्रिया तभी के तभी कोई भी काम नहीं करती। करती इट्स अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो प्रेजेंट में वो बार बार कोई क्रिया को करती है। तो यहां पर हमें प्रिया सिंगुलर है, तो यहां मुझे डज ऑक्सिलरी को यूज करना होगा, डज। मेरी दोस्त तभी के तभी माफी नहीं मांग सकती। मांग सकना इट्स अ एबिलिटी। सो एबिलिटी के लिए मेरे पास वर्ड है कैन, तो यहां पर मुझे यूज करना होगा कैन मॉडल ऑक्सिलरी को। हमने तभी के तभी टीम नहीं बनाई थी। बनाई थी इट्स अ परफेक्ट टेंस, एक्शन कंप्लीट हो गई है, तो यहां पर मुझे लेना होगा हैड प्लस V3 और हैड के बाद मुझे ऑब्वियसली नॉट डालना होगा, हैड नॉट। ऐसे मेरी माँ तभी के तभी हमारी इच्छा को पूरा करती थी। जब हम किसी चीज को करती थी, जैसे मैं वहां जाती थी, मैं वहां जाया करती थी, मैं खेला करती थी, मैं इस चीज को खाती थी, तो इसका मतलब हम ऐसी पास्ट की एक्शन बता रहे हैं जो एक बार नहीं बार बार होते जा रही है। तो ऐसी एक्शन के लिए हमें यूज टू लेना होता है, यूज टू। तो इस तरह से, या फिर वुड भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से हम अभी ट्रांसलेट करेंगे वन बाय वन। वैसे मेरी मॉडल ऑक्सिलरी की एक कंप्लीट वीडियो मैंने डाली है, उसकी लिंक भी दी है, अगर आप देखना चाहो तो बैक में जाके आप उसे देखकर ऑक्सिलरीज को समझ सकते हो। तो देखिए यहां मैंने सारे सेंटेंसेस को लिख दिया है, समझते हैं उसे वन बाय वन। प्रिया तभी के तभी कोई भी काम नहीं करती। प्रिया डजंट डू एनी वर्क देन एंड देयर। मेरी दोस्त तभी के तभी माफी नहीं मांग सकती। माई फ्रेंड कांट अपोलोजाइज देयर एंड देयर। हमने तभी के तभी टीम नहीं बनाई थी। यहां थी के लिए देखिए मैंने हैड और V3 को लिया है। V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी हैड नॉट मेड अ टीम देन एंड देयर। मेरी माँ तभी के तभी हमारी इच्छा को पूरा करती थी। माई मदर यूज्ड टू फुलफिल आवर विशेस देन एंड देयर। तो ये तो मैंने पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव वाला सेंटेंस लिखा है गाइस, लेकिन ये जो 3 सेंटेंसेस है ये नेगेटिव में है। अब क्या तुमने तभी के तभी पुलिस बुलाई? बुलाई पास्ट टेंस, तो यहां मैं लूंगी ऑक्सिलरी से डिड यू कॉल पुलिस देन एंड देयर। गाइस कुछ क्वेश्चंस हमें यस नो वाले होते हैं हमारे पास और कुछ क्वेश्चन हमें WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि क्या तुमने तभी के तभी पुलिस बुलाई, तो इसका आंसर हाँ या ना में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे डू, डज या डिड से करना होगा। किसने तुम्हें तभी के तभी चोरी की खबर दी? किसने मीन्स हु। हु इन्फॉर्म्ड यू, चोरी की खबर दी, इन्फॉर्म्ड यू अबाउट थेफ्ट देन एंड देयर। तुम्हारी माँ क्यों तुम्हें तभी के तभी बुला रही थी? बुला रही थी ये हमें सेंस देता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और क्यों मतलब वाई। तो वाई वॉज योर मदर कॉलिंग यू देन एंड देयर। तो इस तरह से आज हमने देखा देन एंड देयर वाली फ्रेज को, मतलब तभी के तभी इस सेंस में कहे गए हुए वर्ड्स को।